महाराणा प्रताप के बारे में जानने से पहले ये ज़रूरी है सम्राट कि हम राणा सांगा के बारे में जानें। अब सवाल ये उठता है कि राणा सांगा कौन थे। तो अभी आज हम बात करेंगे पहले राणा सांगा की। तो राणा सांगा जो है वो भी मेवाड़ के थे। वो महाराणा प्रताप के बाबा थे। उनका पूरा नाम था महाराणा संग्राम सिंह। उनका पूरी लाइफ युद्ध के आसपास ही बीता, हमेशा युद्ध करते रहते थे। उस युद्ध में उनकी एक आँख चली गई, एक हाथ कट गया, एक पैर भी पूरी तरह से घायल हो गया, पर वो कभी हारे नहीं। वो उस सब के बावजूद भी हमेशा युद्ध लड़ते रहते थे। अपने घर में कैसे होता है, अपने को थोड़ा सा कट जाता है पैर में, थोड़ा सा नाखून से लग जाती है, हम रोने लगते हैं। पर सोचो कैसा सीन होता होगा जब वो राणा सांगा अपने शरीर पर 80 घाव थे, 80 घाव थे उनके शरीर पर। एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर भी पूरी तरह खराब हो जाने के बाद भी वो लड़ने जाते थे घोड़े पे बैठ के। कोई भी दुश्मन इनको मार नहीं सकता था। पर वो मरे कैसे? क्योंकि उनको किसी ने धोखा दिया। तो चलो आज मैं तुमको इनके बारे में बताता हूँ। राणा रायमल के बाद सन 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के उत्तराधिकारी। उन्होंने 1509 से लेकर 1527 तक शासन किया। इन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा में जो मुग़ल बादशाह के आक्रमण हुए थे उनसे अपने राज्य की रक्षा करी। ये उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा थे। उनके टाइम पर मेवाड़ में बहुत वैल्यू थी। मेवाड़ की जो समृद्धि बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा थी। मतलब मेवाड़ की बहुत रेपुटेशन थी है। और उन्होंने अपने जनता की, अपने लोगों की, अपनी सेना की बहुत उन्होंने रक्षा करी। वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर आदमी थे, बहुत ज़्यादा बहादुर। उन्होंने सुल्तान मोहम्मद जो था, जो मांडू का शासक था, उसको हराने के बाद पहले उसको हराया, मांडू का जो सुल्तान था, और उसके बाद फिर उससे कहा ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस लौटाता हूँ। तो ये बताता है कि वो कितने बहादुर थे, कि वो कभी भी किसी के प्रति भी ऐसा वो नहीं रखते थे, ये उदारता रखते थे। हाँ ठीक है, हरा दिया हमने तुम्हें, अब हम तुमको तुम्हारा राज्य वापस दे रहे हैं। उनकी जो तलवार थी वो पता है कितने किलो की थी? उनकी तलवार थी 20 किलो की। सोचो 20 किलो की तलवार। महाराणा सांगा ने बहुत युद्ध किए। तो हम उनकी स्टोरी में उनके परिवार के बारे में ना बताते हुए मैं सीधे तुमको उनके युद्धों के बारे में बताता हूँ, कैसे कैसे उन्होंने बड़े भयंकर भयंकर युद्ध किए। महाराणा सांगा का जो राज्य था वो दिल्ली, गुजरात और मालवा के मुग़ल सुल्तानों के राज्य से घिरा हुआ था। समझते हो? जैसे एमपी है, एमपी कैसे घिरा है? यूपी से घिरा है, राजस्थान के बॉर्डर से टच है, नीचे छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। ऐसे ही उनका जो राज्य था मेवाड़, वो दिल्ली, गुजरात और मालवा के मुग़ल सुल्तानों के राज्य से घिरा हुआ था। दिल्ली पर उस समय सिकंदर लोधी का राज्य था, गुजरात में उस समय महमूद शाह बेगड़ा, और मालवा में नसीरुद्दीन खिलजी सुल्तान थे। वो तीनों सुल्तान एक साथ मिलकर राणा सांगा पे हमला कर दिया। तीनों ने मिलके राणा सांगा पे युद्ध कर दिया। फिर भी जीता कौन? राणा सांगा। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने बूंदी की सीमा पर खतौली के मैदान में बड़ा भयंकर युद्ध किया। उस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया और भाग गया वहाँ से। महाराणा की इस युद्ध में आँख चली गई। महाराणा जब बचपन में अपने भाइयों के बीच में लड़ाई हुई थी तो उनकी आँख चली गई थी। और ये जो उन्होंने युद्ध किया था बूंदी की सीमा पर, जो खतौली के मैदान में युद्ध हुआ था, उसमें उनका दायां हाथ तलवार से कट गया था और उनके पैर में तीर लग गया, जिससे कि वो लंगड़े हो गए थे। पर वो फिर भी उन्होंने उस इब्राहिम लोदी को हरा के भगा दिया। फिर उसके बाद महाराणा जो थे, उन्होंने गुजरात के जो सुल्तान थे उनको मुजफ्फर, जो सुल्तान मुजफ्फर थे, हाँ, उनको लड़ाई में हराया और उनको हरा के
फिर से अपने रायमल राठौर जो था उसको ईडर की गद्दी पे बिठा दिया। ऐसे बड़े भयंकर भयंकर युद्ध करते थे वो। अहमदनगर के जागीरदार थे एक निजामुल मुल्क, ईडर से भागकर अहमद किले में जाके रहने लगा था और सुल्तान के वापस आने का वेट कर रहा था कि सुल्तान आएगा तो मैं वापस पावर में आ जाऊंगा। तो महाराणा जो थे वो उन्होंने हराया और ईडर की गद्दी पर रायमल को बिठाकर अहमदनगर को ही जाके घेर लिया, जहाँ से वो वेट कर रहा था कि सुल्तान आने वाला है। इस युद्ध में महाराणा का एक बहुत पावरफुल सरदार था डूंगर सिंह चौहान, वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया। उसके कई बेटे भी मारे गए। डूंगर सिंह के जो पुत्र थे उनका नाम था कान्हा सिंह, उन्होंने बड़ी वीरता दिखाई। उसमें क्या हुआ होता था कि जो किला होता था, किले के गेट पे बहुत बड़ा लकड़ी का गेट होता था, उसमें ऐसे ऐसे नुकीले नुकीले वो निकले रहते थे कि कोई उसको ठोकर मार के तोड़ ना दे। तो क्या करते थे कि हाथी जो आते थे वो अपने माथे से उसको किले को धक्का मारते थे, तो उससे क्या होता था, किला का गेट टूट जाता था। तो लोग उससे बचने के लिए किले में मोटी मोटी वो लगाते थे भाले, जिससे कि हाथी अपना माथा मारेगा तो वो उसके माथे में भाला घुस जाएगा तो वो मर जाएगा। तो अब किले के जो लोहे के किवाड़ थे हैं, उस पर जब हाथी तोड़ नहीं पा रहे थे तो जो कान्हा सिंह थे उन्होंने कहा एक काम करते हैं, मैं जाके हाथी के माथे के सामने खड़ा हो जाऊंगा, हाथी को बोलो कि मेरे पेट पे मारे, मेरे पेट पे मारेगा तो मेरे में भाले घुसेंगे, हाथी में चोट नहीं लगेगी, गेट टूट जाएगा। तो उसने बोला महावत से कि मारो, तो हाथी ने जोर से टक्कर दी जिससे शरीर भालों में घुस गया, उसी क्षण वो मर गए, पर किवाड़ भी टूट गया। ऐसे उन्होंने अपनी जान का बलिदान दिया कि सोचो, उन्होंने अपनी जान दे दी जिससे कि वो किले को जीता जा सके। हाँ, इससे मेवाड़ की सेना में इतना जोश भर गया, उन्होंने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और किले में घुस के मुगल सेना को काट डाला। हाँ, जो निजामुल मुल्क था, जिसको मुबारिजुल मुल्क का खिताब मिला था, वो भी बहुत घायल हो गया और सुल्तान की सारी सेना तितर बितर होकर अहमदाबाद से की तरफ भाग गई। फिर उसके बाद राणा सांगा का एक युद्ध हुआ मांडू के सुल्तान के साथ। मांडू अपन गए थे, जब तुम नहीं गए थे। मांडू के सुल्तान के साथ 1576 में एक युद्ध हुआ जिसमें 50,000 की सेना के साथ जो महाराणा गागरोन के राजा की सहायता के लिए पहुंचे थे। इस युद्ध में सुल्तान महमूद बुरी तरह घायल हुआ। उसे उठाकर महाराणा ने अपने तंबू पहुंचवाकर उसका इलाज भी करवाया। सोचो कितने वो थे कि जिससे लड़ाई हुई वो ही घायल हो गया, तो उसका भी इलाज करवाया। फिर उसके बाद उस आदमी को चित्तौड़गढ़ के किले में कैद रखा। सुल्तान ने फाइनली अपनी हार मान ली और उसने महाराणा को एक मुकुट और सोने की कमर पेटी भेंट करी। हाँ, ये उस समय के जो सुल्तान होशंग थे के समय से राज्य चिन्ह के रूप में यूज़ होती थी। महाराणा सांगा की सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी बाबर के साथ, बट उसके पहले भी महाराणा ने 18 बार बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। एक बार तो मालवा के सुल्तान को महाराणा सांगा ने युद्ध में पकड़ लिया, पर फिर बाद में उसको वैसे ही छोड़ दिया। अब मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ सबसे खतरनाक युद्ध, खानवा का युद्ध। बाबर जो था वो इंडिया पर आक्रमण करने आ रहा था, वो पूरे भारत पर अपना कब्जा चाहता था, पर राणा सांगा जो थे वो पूरे पूरे भारत पर एक हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो उन दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ। जैसे वो पानीपत का युद्ध देखा था, ऐसे उन दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को। इस युद्ध को बोलते हैं खानवा का युद्ध। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ महमूद लोदी दे रहे थे। युद्ध में राणा के खतरनाक हमले से बाबर के सैनिकों का मनोबल गिरने लगा, वो घबरा गए। बाबर ने अपने सैनिकों को बढ़ाने के लिए उनको खूब वो दिया कि भाई
शराब नहीं पियोगे, युद्ध करो। तो वो हर तरह से उनको समझा रहा था कि भाई युद्ध करो। तो खानवा के युद्ध में भी पानीपत का युद्ध की रणनीति का उपयोग करते हुए बाबर ने सांगा के विरुद्ध सफलता हासिल करी। युद्ध क्षेत्र में राणा सांगा घायल हो गए, पर किसी तरह अपने जो साथी थे उनके द्वारा बचा लिए गए और बच के वो वापस आ गए। पर बाद में उनको किसी ने विष दे दिया, जहर दे दिया है, और जहर दे दिया तो वो मर गए। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के चेहरे पर एक तीर आकर लगा था, जिससे कि वो मूर्छित हो गए। तो उनका कोई साथी था, उसने उनको मूर्छित अवस्था में ही युद्ध से दूर ले गया और खुद उनका मुकुट पहनकर युद्ध करता रहा। युद्ध करते करते वो बेचारा मर गया, राणा की सेना भी मर गई। हाँ, तो उस जब युद्ध ख़त्म हो गया तो बाबर ने जो मेवाड़ के सैनिकों थे उनकी सरों से ही उसने एक मीनार बनवाई। उधर जब राणा सांगा को होश आया तो वो इतने गुस्सा हुए, बोले मैं हार कर चित्तौड़गढ़ वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने अपनी बची खुची सेना को फिर से इकट्ठा किया और फिर से आक्रमण करने की योजना बनाई, पर फिर भी वो मर गए। इतने वीर थे महाराणा सांगा, तो सोचो महाराणा प्रताप कैसे होंगे। 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। ऐसे थे राणा सांगा।